कविता जी, तो अगर आपका ये टेस्ट है, सारे नंबर याद करने, सुनाने, 1 करोड़ का इनाम है, कितनी देर में याद करेंगे? 2-3 दिन में याद हो जाएंगे। मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, अपनी आंखें बंद करके ये टेस्ट देता हूँ कि मुझे ये कितना याद है। यहाँ जो नंबर लिखे हैं ये होने चाहिए, ध्यान से देखेंगे, यहाँ जो नंबर लिखे हैं ये होने चाहिए, दैट शुड बी ओके, इट इज 13151132594724। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। आप में से कितने लोगों को जन गण मन याद है? रेज योर हैंड्स, क्योंकि आप दोहराते हैं उसे, राइट? कौन कौन सुना सकता है जन गण मन उल्टा? और मुझे ये लिस्ट इस तरह से याद है कि अगर आप चाहें तो मैं इसे उल्टा भी सुना सकता हूं, नीचे से ऊपर। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ अब एक गेम खेलेंगे। इस गेम में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मैं एक सवाल पूछूंगा, फिर मेरे साथी आपके पास में आएंगे, जो आंसर आप मुझे देंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं एक सवाल पूछूंगा, आपको हैंड रेस करके जिसको वो आंसर आता है अपनी जगह पे खड़े हो जाना। फिर नलिनी आपके पास में आएंगी, माइक में आप अपना आंसर बताएंगे। आंसर बताने के बाद मैं उसको सुनूंगा और लिखूंगा। अगर वो सही है तो आपको बैठ जाना। मैम समझ गए ना आप भी? पहले ये आंसर बताएंगे, मैं सुनूंगा, लिखूंगा, इफ इट इज मैचिंग तब उन्हें बैठ जाना है और रैंडमली आपको सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है? तो सवाल है क्या? सवाल है, आपके मोबाइल नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स रिवर्स ऑर्डर में क्या है? जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर है 9672999903, लास्ट के 2 डिजिट्स हो गए 03, रिवर्स क्या तो बन गया 30। ऐसे ही आपके लास्ट 2 डिजिट्स रिवर्स ऑर्डर में क्या है? तो मैं जो आप बताओगे मैं यहाँ नोट करूंगा, आप चेक करेंगे, ठीक है जी? हाँ, स्टार्ट करते हैं। 13 15 15 15 11 1 1 32 32 59 5 9 47 4 7 11 1 1 04 0 4 23 2 3 61 6 1 52 5 2 6 6 5 8 5 8 77 7 7 7 13 1 3 91 9 1 13 1 3 03 0 3 30 3 0 34 3 4 55 5 5 05 0 5 99 9 23 2 3 और लास्ट ले लेते हैं 24 2 4। ओके मैम, थैंक यू। तो हमने बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर लिख लिए, राइट? देखिए नंबर्स का मकसद क्या है? इन नंबर्स का मकसद है यूनेस्को की एक रिपोर्ट। यूनेस्को समझते हैं आप? बच्चों की पढ़ाई पर रिसर्च करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ का फ्रेंचाइज है। और उसने इंडिया के लिए भी एक सर्कुलर दिया था 2012 में, सर्कुलर नंबर 58, जिसमें उसने बताया कि जब इंडिया में बच्चे पढ़ाई करते हैं तो तनाव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बच्चे टाइम को इंपॉर्टेंस देते हैं। आपको अपना ब्रेन पढ़ाई की तरह रखना थोड़ा सा, एज इफ कि आप खुद भी स्टूडेंट हो, ये सोचिएगा। 3rd क्लास से लेकर के 12th क्लास तक अभी जो इंडिया में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका 81% सिलेबस एब्स्ट्रैक्ट है। वो पढ़ते हैं तो उसको सुन सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, पर उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते, बिकॉज क्रिएटिव ब्रेन यूज नहीं होता। बात समझ में आ गई अच्छे से? सिंपल सी बात थी। नंबर की अगर मैं बात करूं, आपसे बात कर लेता हूं। आप खुद बताइए, जब आप किसी से मिलते हैं, उसका नाम सुनते हैं, चेहरा सुनते हैं, उसको याद रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे वो अपना फोन नंबर बताता है, आप क्या बोलते हो? अच्छा बोलो मैं याद करूं, या फिर आप नोट करते हो 1 मिनट को बताना, यस और नो, राइट? अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट भी भूलते रहते हैं। अगर इनको याद करना पड़ जाए तो क्या ये एक डिफिकल्ट टास्क नहीं हो सकता? जरा चेक करते हैं। सर नमस्ते, क्या नाम है आपका? आपके पीछे जो है मांगीलाल जी, अगर मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूं, ताजा ताजा ब्रेन का आपके, कि आपको मैं स्टेज पे बुलाऊंगा, एक टाइम दूंगा जिस टाइम में आपको ये नंबर 1 से लेकर 4 तक सारे याद करने हैं, तो इस टेस्ट की तैयारी के लिए कितना टाइम चाहिए आपको? कितना? कौन बनना है करोड़पति का? 1 करोड़ क्वेश्चन है ये। भाई साहब कितना टाइम लेंगे आप? अच्छा, आपको पता ही नहीं, मतलब आपको लग रहा है मुश्किल है, राइट? आप कितना टाइम लगाएंगे? 1 दिन में? 1 दिन में आप भैया याद कर लेंगे अपने। कोई बात नहीं, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, अपनी आंखें बंद करके ये टेस्ट देता हूँ कि मुझे ये कितना याद है। आपको 3 काम करने हैं फ्रेंड्स, प्लीज 3 काम। पहला, मेरी मिस्टेक्स को नोट करते जाना, गलती करूंगा नोट कर लेना। दूसरा, मुझे बीच में नहीं बताना, वरना टेस्ट नहीं होगा, राइट? बीच में बिल्कुल साइलेंट रहना, गलती नोट करनी है सिर्फ। और तीसरा, जब मैं इसे कंप्लीट कर लूं तो लास्ट में आप मुझे बताएंगे कि मेरे पहली बार में कितने मार्क्स आए। ओके, मेरे 10% आए, 20% आए, 90% आया, कितना आया? ओके, चलिए मैं आंखें बंद करता हूं, टेस्ट की शुरुआत करता हूं और देखते हैं यहां क्या लिखा है।
तीन काम है, गलती नोट करनी है, बीच में नहीं बताना, लास्ट में बताएंगे टोटल मार्क्स कितने रहे। यहाँ जो नंबर लिखे हैं ये होने चाहिए, ध्यान से देखेंगे, यहाँ जो नंबर लिखे हैं ये होने चाहिए, दैट शुड बी ओके, इट इज 131511325947 और 47 के बाद दैट शुड बी 11042361526658 और 58 के बाद दैट शुड बी ओके, इट इज 771391130330 and 30 के बाद दैट शुड बी ओके, इट इज 345505992324। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। तो मेरे कितने मार्क्स आए? 100%। और जिस बच्चे के 100% मार्क्स आते हैं किसी एग्जाम में, वो कौन से रैंक पे आता है? फर्स्ट रैंक पे आता है। आप में से कितने लोगों को जन गण मन याद है? रेज योर हैंड्स, क्योंकि आप दोहराते हैं उसे, राइट? कौन कौन सुना सकता है जन गण मन उल्टा? सालों से जिसको दोहरा रहे हो, पक्का याद है। जैसे ही मैंने उसका पैटर्न चेंज कर दिया, बॉडी वही है उसकी, मैंने पैटर्न चेंज किया, उल्टा सुनाना है, आपके ब्रेन ने मना कर दिया, नो ये नहीं कर सकता। लेकिन जब आप ब्रेन साइंस यूज करते हैं तो बनती है हॉलिस्टिक मेमोरी, और इसलिए वो आपको हमेशा याद रहती है और पक्का याद होती है, कहीं से भी पूछो। और मुझे ये लिस्ट इस तरह से याद है कि अगर आप चाहें तो मैं इसे उल्टा भी सुना सकता हूँ, नीचे से हूँ। चलिए काम करता हूँ, थोड़ा आपके नजदीक आ जाता हूँ और मैं यहाँ बीच में खड़ा हो जाता हूँ, ताकि आपको ट्रस्ट हो सके कि इट इज अ टेक्निक नॉट अ ट्रिक, और मुझे कोई बता नहीं रहा है। और मैं यहाँ खड़ा होता हूँ। यहाँ पर एक काम और है, यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बीच में नहीं बताएंगे, राइट? वरना सबको, वो दूर वालों को पता नहीं है ना, उसको लगेगा आप हेल्प कर रहे हैं। तो आप मुझे बीच में नहीं बताएंगे। जब मैं इसे कंप्लीट कर लूंगा तो वापस मुझे मिस्टेक्स बताएंगे, ठीक है? तो आंखें बंद, और अब इसे मैं ब्रेन में खोलता हूँ और नीचे से ऊपर पढ़ता है। देखो यहाँ क्या लिखा है, नीचे से ऊपर यहाँ जो नंबर लिखे हैं वो होने चाहिए, दैट शुड बी ओके, इट इज 4232 99505543 03303119 और 19 से पहले दैट शुड बी ओके, इट इज 317785 6625163240 और 40 से पहले ओके, इट इज 11 से पहले दैट शुड बी ओके, इट इज 749523 और 23 से पहले क्या था, आ जाओ ओके, इट शुड बी इट इज 115131। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।